नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंडफुल। मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम बात करेंगे 1857 की उस क्रांति की जिसे कुछ लोग सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में यह दर्ज है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से। क्यों हुआ यह विद्रोह, कौन थे इसके नायक और क्या था इसका असर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारणों की। पॉलिटिकल कॉज। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया, यानी अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं है तो उसकी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन चली जाएगी। झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई राज इस नीति से छीन लिए गए। इससे राजघरानों में आक्रोश फैल गया। इसके अलावा मुगल और मराठा साम्राज्यों के प्रतीक को खत्म कर दिया गया। बहादुर शाह जाफर से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल छीन लिया गया। रिवोल्ट का दूसरा कारण था इकोनॉमिक कॉजेस। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारतीय समाज की रीढ़ तोड़ दी। किसानों से अत्यधिक लगान वसूली जाती थी। इंडिगो जैसे कैश क्रॉप उगाने को मजबूर किया गया, जिससे उनकी फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई। ट्रेडिशनल कारीगरों को ब्रिटिश मशीन मेड गुड ने बर्बाद कर दिया, जिससे लाखों लोग बेरोजगार हुए। औरत, किसान और कारीगर सब आर्थिक तंगी में डूब चुके थे। यही वजह थी कि जनता इस विद्रोह में शामिल हुई। तीसरा कारण था सोशल एंड रिलीजियस। अंग्रेजों ने भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं में भी हस्तक्षेप किया। विडो रीमैरेज एक्ट को लोगों ने हिंदू धर्म में हस्तक्षेप माना। मिशनरीज लोगों को ओपनली कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी में। इससे धार्मिक अशांति फैली। वेस्टर्न एजुकेशन को जबरदस्ती लागू किया गया, जिससे जनमानस आहत हुआ। इससे कंजर्वेटिव वर्ग में यह डर फैल गया कि उनका धर्म, संस्कृति और परंपरा खत्म हो जाएगा। फोर्थ, मिलिट्री कॉजेस। ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था। हायर पोस्ट के लिए उन्हें योग्य नहीं माना जाता था। प्रमोशन में भेदभाव होता था और सबसे ऊपर उनके धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया। इनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का होना। दिस वॉज द स्पार्क, तिनके पर रखी आग की तरह। 1856 में एक नई राइफल इनफील्ड आई, जिसकी कार्ट्रिजेस को मुंह से काटना होता था। र्यूमर्स फैले कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समुदायों की भावनाएं आहत हुई। इसने विस्फोटक माहौल बना दिया। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह किया। उन्होंने अपने अंग्रेज ऑफिसरों पर हमला किया, जेल में बंद फिलोसोफर्स को आजाद कराया और दिल्ली की ओर मार्च किया। दिल्ली में उन्होंने बहादुर शाह जाफर को भारत का सम्राट घोषित किया, जो इस विद्रोह के सिंबॉलिक नेता बने। यह विद्रोह केवल मेरठ तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली से लेकर कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और आरा तक फैल गया। लोगों ने पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर और रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया। मास पार्टिसिपेशन दिखा। किसानों, कारीगर और स्टूडेंट सब जुड़ गए। इस विद्रोह के मुख्य लीडर थे बहादुर शाह जाफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह। इन सभी नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। ऑल्दो स्टार्टेड एज ए सिपाही म्यूटिनी, यह जल्द ही जनता का जन आंदोलन बन गया। इसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए, किसान, कारीगर, जमींदार और महिलाएं भी। धार्मिक एकता दिखी, हिंदू और मुस्लिम एक साथ लड़े। लेकिन इसका कोई सिंगल लीडरशिप और नेशनल प्लानिंग नहीं था। यह विद्रोह स्थानीय था और असंगठित। हर क्षेत्र ने अपनी लड़ाई लड़ी। अपनी सीमाओं के बावजूद इस विद्रोह ने यह साबित किया कि भारतीय संगठित प्रतिरोध की क्षमता रखता है। अंग्रेजों ने इस विरोध को क्रूरता से कुचला। हजारों लोगों को फांसी दी गई या गोली मार दी गई। गांव जला दिए गए, परिवार उजड़ गए। बहादुर शाह जाफर को रंगून में एग्जाइल कर दिया गया। अंग्रेजों ने सीधा संदेश दिया, विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना जोशीला आंदोलन असफल क्यों हुआ? पहला कारण था ना तो कोई सेंट्रल लीडरशिप और ना ही कोई कॉमन प्लान। दूसरा कारण था यह विद्रोह केवल उत्तर और मध्य भारत तक सीमित रहा। तीसरा कारण था मॉडर्न वेपन्स और रिसोर्सेज की कमी। और आखिरी कारण था कुछ भारतीय रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। भविष्य में विद्रोह रोकने के लिए कई नीतियां बनाई गई। डिवाइड एंड रूल की नीति की शुरुआत हुई।
इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रीयता की नींव रखी। लोगों को यकीन हुआ कि अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जा सकती है। इस रिवोल्ट ने लोगों को धर्म, जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर लोगों को एक कर दिया। सैन्य रूप से भले असफल रहा, लेकिन भावात्मक रूप से यह सफल रहा। Revolt of 1857 was first major resistance to British rule। यह सिर्फ सिपाही का विद्रोह नहीं था, यह जनता का संग्राम था। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे नेताओं के बलिदान ने फ्यूचर के फ्रीडम फाइटर को प्रेरित किया। दिस रिवोल्ट बिकम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।